मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में 31 दिसंबर, 3 और 4 दिसंबर को रहने वाले होंगे। ये एक स्थिति। तो वहीं मंगल 5 दिसंबर 2021 के बाद से ही यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहाँ केतु के साथ में अंगारक बनेगा। तो वहीं पर केतु जो कि स्वयं मंगल फल करते हैं, मंगल के साथ में ही उनके राशि स्थान में चलायमान है। हमेशा वक्री चलते हैं केतु। विशेष बात यह रहेगी, आप देखिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति यानी दशम भाव के अधिपति सूर्यदेव की जो स्थितियां हैं वो भी 16 दिसंबर 2021 के अंतराल तक यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में रहेगी, जहाँ ग्रहण दोष में रहेंगे सूर्यदेव। तो वहीं विक्रम योग भी बनेगा। उसके बाद में सूर्यदेव की स्थितियां कर्मेश होकर धन भाव के साथ में चलायमान रहेगी। कुछ दिनों के लिए यहाँ बुधादित्य भी बनने वाला होगा, ये एक बात। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो बुध की स्थितियां हैं वो बृहस्पति के राशि स्थान में चलायमान रहती हुई नजर आएगी। 9 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 के मध्य अंतराल में पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश होकर शनिदेव पराक्रम भाव में ही है। शुक्र की स्थितियां 8 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक यहाँ पराक्रम भाव में ही रहने वाली होगी। ये एक प्रमुख स्तर और आधार है। तो वहीं आप ये देखें चतुर्थ भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति निरंतर गतिमान है। 20 नवंबर 2021 के बाद से ही इनकी अमृतमयी दृष्टि का प्रभाव अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और द्वादश भाव पर रहने वाला होगा। केतु से बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु यहाँ सप्तम भाव के साथ में चलते हुए हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिए व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आत्मविश्वास की स्थितियां क्या है, मन के प्रेरणा के भाव किस तरह से जीवन को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, ये सब कुछ प्रथम भाव के माध्यम से देखा जाता है। तो आप ये देखिएगा कि मंगल जब 5 दिसंबर के बाद से ही यहाँ राशि भाव के साथ में जुड़ जाएंगे यानी कि स्वराशि स्थान में रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। किंतु ऊर्जा के साथ में इंस्टेंट बेस रखने से बचिएगा। केतु व्यक्ति को जल्दबाजी देते हैं। जब भी राशि भाव के साथ में होंगे एक जल्दबाजी निकल कर आएगी। जो निर्णय सामने आया है उसको हासिल कर लो और आगे बढ़ जाओ, किंतु उसके साथ में गणनाओं की आवश्यकता है। ये एक बात आप याद रखें। कई बार व्यक्ति को इंस्टेंट प्रॉफिट नजर आता है, उसके साथ वो बढ़ जाता है, किंतु कुछ दिनों बाद मालूम चलता है कि इससे अच्छा अवसर कुछ दिनों बाद में सामने निकल कर आया है, किंतु अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। इसी वजह से आप निर्णय में जल्दबाजी नहीं अपनाएं। आपने 2 इंटरव्यू एक साथ दिए थे, एक इंटरव्यू का रिजल्ट आया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आया, आपको वहां से ऑफर मिल चुका। अभी गुंजाइश है कि कुछ दिन बाद आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की ओर जा सकते हैं, किंतु वहां जल्दबाजी आप दिखाते हैं। उसके बाद में मालूम चलता है कि 4 से 5 दिनों के भीतर ही एक और ऑफर आ गया जो उससे भी बेहतर है। फिर क्या किया जाए? व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उस समय लगाना नहीं चाहता। इसी वजह से ऐसे निर्णय के अंदर आप थोड़ा सा रोकिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं आपकी ऊर्जा का आधार बहुत अच्छे से है। यहाँ आप यदि स्वयं को कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, इस महीने के रिफ्लेक्शंस को पॉजिटिव कहा जाएगा। और उसमें भी जो पहला पखवाड़ा है 15 दिसंबर के पहले का अंतराल है, उसको आप और ज़्यादा बेहतर स्वयं के लिए करार देकर चल सकते हैं। किंतु ये याद रखें, किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी मीटिंग की ओर जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच से बचिएगा। हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये दोनों ही कारण साथ में रहे। हम सिर्फ कह रहे हैं, उसके पीछे तथ्य गौण हो चुके हैं, उससे दूर रहें। यानी फैक्टफुल होकर चलने की इस महीने आवश्यकताएं रहेंगी, क्योंकि मंगल कई बार ऐसी ही प्रवृत्तियां व्यक्ति को देने वाले हो जाते हैं। हालांकि सूर्यदेव की स्थितियां जो शुरुआत में यहाँ राशि भाव के साथ में बनी हुई है, आपका आत्मविश्वास शब्दों के साथ में निकल कर आने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ में निकल कर आता है।
ये ताकत आपके साथ बहुत अच्छे से रहने वाली है। जो स्वभाव के अंदर एक तरह से चिंतन की प्रवृत्तियां होती है वो लोगों को प्रभावित करने वाली रहेंगी। वही द्वितीय भाव के साथ में इस यात्रा को हम यदि लेकर चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि कर्मेश होकर सूर्यदेव यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में चलायमान होते हुए, जहां आप ये देखें बुधादित्य कुछ दिनों के लिए बनेगा, किंतु प्रमुख बात यह है कि वाणी में कई बार जो तथाकथित तौर के ऊपर अहंकार निकल कर आता है, हमको मालूम नहीं चलता किंतु लोग उस थिन लाइन को फील कर पाते हैं, उससे आप इस महीने दूर रहिएगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि बृहस्पति की जो स्थितियां हैं 3-11 का संबंध बना रही है, धनागमन हुआ, अब आप भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं और मन के भीतर एक उत्कट आकांक्षा भी है कि उस तरफ बढ़ना चाहिए। मंगल भूमि सुत है, यानी कि जो मंगल की चौथी दृष्टि है ये भूमि भाव पर जुड़ी हुई। धन भाव के अधिपति शनिदेव के राशि स्थान में, उनके मूल त्रिकोण में पुरानी भूमि संबंधित अधिपति शनिदेव के साथ में बृहस्पति वहां चलते हुए, इसी वजह से कोई ऐसी पुरानी भूमि है जिसके साथ में आपको लग रहा है प्रॉफिट निकल कर आ सकते हैं, अप्रोच अच्छी हो सकती है। ऐसे निर्णय के साथ में खुद को लेकर चलने की जो आकांक्षा रहती है वो आपको अद्भुत परिणाम की ओर लेकर जा सकती है। पारिवारिक स्तर का सहयोग रहेगा, किंतु आप ये याद रखें कि परिवार का जब सहयोग है, हम उनके साथ अधिकार में बातचीत करते हैं, वहां आकंठ निकल कर नहीं आए, ये याद रखा जाना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को जब ये लगने लगता है कि इस व्यक्तित्व के भीतर परिवार में ही ईगो आ चुका है, वहां संभलने की जरूरत है। इस एक बात को आप याद रखें। धनागमन यहां बेहतर तरीके से सिरबद्ध आधार के साथ में चल रहा है। सामाजिक सरोकारों के साथ में खर्चे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि धनेश स्वयं चतुर्थ भाव में और 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को, व्यय भाव को देखने वाले, ये एक वजह बन जाती है। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, शनिदेव की स्थितियां जब यहां पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में होती है तो व्यक्ति अपने पराक्रम में वृद्धि तो करता है, किंतु वो चाहता क्या है उस पराक्रम के साथ में, कई बार ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं समझ पाती। आप अपने प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर आप कामकाज दिखाकर वो इंडिकेशन दे चुके, खुद को प्रस्तुत कर चुके, किंतु अभिव्यक्ति के साथ में जो शब्दों की ताकत होती है या इनडायरेक्ट अप्रोच में यह भी बताना होता है कि हम क्या चाहते हैं, वहां पर शुक्र व्यक्ति को वृद्धि देते हैं। द्वादशेश की स्थितियां, सप्तमेश की स्थितियां यानी शुक्र की स्थितियां जब मित्र राशि स्थान के अंदर रहे तो यह ताकत आपके भीतर आती है कि आप लोगों को बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझा पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ये एक प्रवृत्ति यहां आपके लिए शुमार रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों के अंदर जो मधुरता बनी हुई है उसकी स्वीकारोक्ति रखें, जहां उनको आपकी आवश्यकता है उसको अपने साथ आप जोड़ने का प्रयास जरूर करें, यानी कि जहां पर उनको लगता है कि आपकी मदद की जरूरत है, आप प्रथम व्यक्ति रहें जो वहां पर पहुंचने वाले जरूर हों। यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर नए अनुभव मिलेंगे, सुकून मिलेगा, यूं लगेगा कि यात्राएं जीवन का आधार है, यात्राएं एक नया दृष्टिकोण दे रही है, यात्रा खुद से बाहर निकालकर आपको जीवन के परिदृश्य के साथ में लेकर चल रही है। ये एक आधार आपके साथ में यहां बना हुआ रहेगा। वहीं पर स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से हम इस महीने आपके लिए इनकार नहीं करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति है, इसी वजह से आप नेटिव के साथ में जुड़कर कोई कामकाज करने की प्रवृत्तियों को अग्रसर कर रहे थे। आप अपने मन चाहे स्थान के साथ में स्थान परिवर्तन की स्थितियों को देख रहे थे, भले ही फाइनेंसेस में कॉम्प्रोमाइज रहे किंतु उस और बढ़ना है। जब ये मन आप बना चुके हैं, ये ताकत बृहस्पति आपको और अच्छे से दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य के साथ में स्थिरता, भूमि संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे कि आपके पराक्रम के अंदर एक तरह से वृद्धि के शुमार बने रहने वाले हों। यहाँ आप ये भी देखें कि जो चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति का आधार धनेश और पंचमेश होकर यहां पर रहेगा, उसके साथ में जो बैंकिंग को रिलेट करते हुए कामकाज होते हैं वो भी एक अलग ताकत आपको देते चले जा रहे हैं, जिसके साथ में आप गतिमान रहिएगा। इससे महत्वपूर्ण यह है कि आपने विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में कोई भी कामकाज को अपनाया है, अब उसके बाद में आप कंफर्ट चाहते हैं, वहां आप अपनी एक तरह से पहचान को बढ़ाना चाहते हैं, वो ताकत भी यहां शुमार रहने वाली रहेगी। पंचम भाव की ओर इस यात्रा को हम यदि बढ़ाते हैं तो शिक्षा भाव के अधिपति और कारकाधिपति होकर देव गुरु बृहस्पति यहां स्वयं से द्वादश रहेंगे। इसी वजह से शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, ऐसा लगेगा कि हम शिक्षा के साथ में
कहाँ पहुँचेंगे, क्यों इस हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, क्यों इस एजुकेशन के बेस में इतनी मेहनत की जाए, कुछ और किया जाए, इस भटकाव से स्वयं को संभालने का यत्न आप जरूर कीजिएगा। ये करबद्ध होकर आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे। वहीं पर जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं सुनकर आप अपनी ही कैलकुलेशन के साथ में चलते हैं, हमारी स्थितियां क्या कह रही है उसके साथ में निवेश के आधार को आपने अपनाया, तो उसको ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा, किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी सी बात का मन मुटाव जो निकल कर आया उसको वहीं पर आप समेटने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा मन के भीतर बसी हुई वो गांठ आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है। उससे आप सावधानी जरूर बरतें। और वहीं पर संतान पक्ष के साथ में बने हुए विद्रोह में अब यहां बढ़ोतरी हो सकती है। शनिदेव की स्थितियों की वजह से, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों की वजह से जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए इस महीने को आप काफी हद तक बेहतर मानकर चल सकते हैं। और वहीं याद रखा जाना आवश्यक है कि जो भी कामकाज आपकी क्षमताओं की परख सामने लेकर आते हैं, आप उसको एक तरह से अपनी परीक्षा का आधार माने, जिसके साथ में गतिमान जरूर होते चले जाएं आप। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ऋण भाव के, रोग भाव के और शत्रु भाव के अधिपति होकर मंगल राशि भाव में है। शत्रु जो लंबे समय से आपकी सोच पर काबिज थे, शत्रुओं की वजह से आपको अपने निर्णय बदलने पड़ रहे थे। शत्रु शब्द एक आधार के साथ में नहीं चलता। जो कॉम्पिटिटर्स हैं कई बार वो शत्रुवत हो जाते हैं, जो कलीग्स हैं, जो षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित करते हैं, जो बारंबार मीठी कंप्लेंट्स करके आपके लिए कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने का एक बेस प्रिपेयर करते हैं जिससे कि आपको आगे बढ़ने से रोका जाए, वहां पर जो स्थितियां आपके लिए निर्मित है वो ऐसे तथाकथित शत्रुओं को हावी नहीं होने देगी। जब आप अपने कर्म के रेखांकन को इतना ऊपर कर देते हैं कि जो तथाकथित तौर के ऊपर कलीग्स आपकी शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर रहे थे वो साइडलाइन होते चले गए, क्या कहेंगे हम उसे, वो आपके भीतर की ताकत है। किंतु निवेदन कि आप रक्त संबंधी विकारों से और नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से, क्योंकि मंगल केतु साथ में है, उससे आप सावधान जरूर रहें। और वहीं पर फाइनेंस को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है वो यहाँ पर ठीक ठाक रहेगा। उसमें भी आप किसी ज़मीन को परचेस करने की ओर जाना चाहते हैं, उसके बेसिस के ऊपर कोई भी डिसीजन आपको लेना है कि यहाँ से लोन आदि लेना पड़ेगा, वो निर्णय भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहता हुआ नजर आता है। सप्तम भाव के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो सप्तमेश होकर यानी गृहस्थ भाव के अधिपति होकर शुक्र नवम पंचम निर्मित कर रहे हैं। साथ ही साथ में राहु की स्थितियां यहाँ सप्तम भाव में है, शनिदेव और शुक्र साथ में है। इसी वजह से संशय आ सकते हैं गृहस्थ में, उससे आप संभलिएगा। जहां कंफ्यूजन है उसको पहले ही सिरे के साथ में दूर हटा दिया जाए, इग्नोर नहीं किया जाए, वो ज़्यादा आवश्यक है। और वहीं आप ये भी देखें कि केमिकल संबंधी कामकाज में राहु की वजह से बढ़ोतरी रहेगी। गृहस्थ को किसी भी कामकाज में अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके समय की स्थितियों को देखें, उनको कितनी जिम्मेदारी आप देना चाहते हैं वो देखें, उसके बेसिस पर ही ये डिसीजन लीजिएगा। और वहीं पर आप ये भी ज़रूर अपने लिए सोच के साथ में विकसित करने वाला आधार रहें कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर बड़े निर्णय इस महीने थोड़े से टाले जाएं तो अति उत्तम रहेगा। ऐसा कोई निर्णय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसको आप यदि 8 दिसंबर के पहले पूर्ण कर लेते हैं तो अच्छा है। यहाँ ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि आप यदि क्रिएटिव फील्ड के साथ में अपने लिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तो उस लिहाजा ये महीना स्वागत योग्य रहेगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपने एक टीम बनाई है और उसके साथ में अब खुद को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, एक स्टेज के साथ में आप आना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अति उत्तम रहने वाला है। वहीं यदि हम अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति होकर बुध यहाँ पर द्वितीय भाव के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं और इनकी दृष्टि पुनः अपने राशि भाव के साथ में है। इसी वजह से कम्युनिकेशन संबंधी क्षेत्र में रिसर्च हो गई, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र में रिसर्च हो गई, आप फाइनेंस संबंधी क्षेत्र में रिसर्च के साथ में जोड़कर अपने जीवन को एक नया आधार देना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय काफी हद तक उत्तम रहने वाला रहेगा। आप ये भी देखिएगा कि जो कार्य विदेश संबंधी आधार के साथ में जुड़े होते हैं, द्वादश की वजह से अष्टम के साथ में आपके लिए एक अलग तरीके की ताकत आ रही है जहां से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को आप डिफाइन कर सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में निर्णय के अंदर काफी स्थिरता बरतने की जरूरत रहेगी। और वहीं पर जहां आपने फाइनेंस संबंधी फील्ड स्पेसिफिक में एजुकेशन की शुरुआत की, रिसर्च की शुरुआत की, आगे आने वाले महीने यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने उसके अंदर परिणामों की एक अलग गूंज आपको दे सकते हैं।
नवम भाव के साथ इस यात्रा को लेकर चलें तो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही साथ साथ चलने वाली है। कभी एक सुबह लगेगा कि आध्यात्म ही जीवन है और कभी एक रात्रि अंतराल में लगेगा कि जो ये भौतिकता है, ये जो बिखरी हुई है, इसी का आनंद लेते हैं। किंतु इन दोनों ही प्रवृत्तियों के साथ में जब एक सिमेट्री एस्टेब्लिश होती है, जीवन का आधार वो है, अनुभव पूरे तरीके से आपको सहयोग देते चले जा रहे हैं, वहां से कोई भी नेगेटिव बेस आपके लिए नहीं। आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के अंदर बहुत लंबी दूरी की सोच अपने साथ में रखें। आज की प्रेजेंट अप्रोच क्या कह रही है फाइनेंसेस के बारे में, दूसरी अप्रोच के बारे में, उसको समझकर आपको गणनाशील होना चाहिए। दशम भाव के अधिपति जो स्वयं सूर्यदेव हैं, कर्मेश धन भाव के साथ में है, और वो जो शुरुआती अंतराल के बाद का समय रहेगा, यानी 16 दिसंबर के बाद का समय रहेगा, सूर्यदेव की प्रवृत्तियां बनेगी। उसके बाद में आपका धनागमन प्रखर है। आपने जितना कर्म किया उतना ही धनागमन खुद के लिए बढ़ाते चले गए। धनागमन के साथ में नाम भी बढ़ रहा है। नाम के साथ में आपकी स्थिरता के जो मूलक आधार होते हैं वो भी बहुत अच्छे से निर्मित रहेंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में सूर्य और बुध का ये जो आधार कुछ दिनों के लिए रहेगा, आपको काफी हद तक पॉजिटिव बेस देता चला जा रहा है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, ये ध्यान रखें कि संबंधों को अपने साथ बहुत अच्छे से संभालना है। संबंध बंधन नहीं है, जीवन का आधार है। जब ये बात व्यक्ति याद रखता है तो ऐसी स्थितियों के अंदर उलझता नहीं है। ये एक प्रवृत्ति रहेगी। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर बुध का जो ये आधार है, ये धन भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसको हम एक तरह से प्रगतिशील तथ्यात्मक आधार मानकर चल सकते हैं। लाभ का धन के साथ में जुड़ाव, धन का लाभ के साथ में जुड़ाव, धन का यहां पर पुनः है एक तरह से आप देखिए कि सुख के साथ में जुड़ाव, जो धनागमन हुआ उसके साथ में सुख जुड़ा तो उसको सबसे बेहतर कहा जाता है। और वहीं पर आप जो हासिल कर चुके हैं उसके साथ में संतुष्टि यदि गहराई से रहती है तो गलत निर्णय लेने से आप इस महीने बचने वाले रहेंगे। ये एक निवेदन आपसे हम कर रहे हैं। वहीं आप ये देखिएगा कि फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कोई भी मेजर डिसीजन आपको एप्लीकेबल अप्रोच में लेकर चलना है, उस लिहाजा भी इस समय को आप उत्तम मानकर चलते चले जाएं। वहीं द्वादश भाव के साथ इस यात्रा को हम यदि बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि द्वादशेश होकर शुक्र 4-10 का संबंध बनाएंगे 8 दिसंबर के बाद में। तो इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में हल्के फुल्के तौर के ऊपर जो गैप आ रहे हैं उसके बाद में तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच है वो विजय के आधार यहाँ सुनिश्चित करती चली जा रही है। इसको हम काफी हद तक स्वयं के लिए अच्छा मानकर चल सकते हैं। तो वहीं खर्चे गाहे बगाहे आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा आपको स्वयं को रोकने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।